पूरे 500 दिनों के बाद में देव गुरु बृहस्पति उत्तम फल मित्रों सिंह राशि के जातकों को देने जा रहे हैं। क्या क्या फल उत्तम देंगे, क्योंकि 500 दिन हो गए हैं देव गुरु बृहस्पति उत्तम अच्छा फल आप लोगों को नहीं दे पाए। आपको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे कि देव गुरु बृहस्पति अब राहु महाराज से बिल्कुल स्वतंत्र होने के बाद में अच्छी डिग्रियों में, अर्थात मित्रों फरवरी के महीने में 14 डिग्री में, मार्च के महीने में 19 डिग्री में और अप्रैल के महीने में 25 डिग्री में आपको बेहतर उत्तम फल देंगे। विस्तार पूर्वक हम समझने का प्रयास करेंगे कि देव गुरु बृहस्पति हमको क्या उत्तम फल देंगे, क्योंकि यही देव गुरु बृहस्पति हमारे कहां पर विद्यमान बैठे हैं, हमारे भाग्य स्थान पर देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा है कि जहां पर देव गुरु बृहस्पति बैठते हैं वहां पर ऐसे समझिए आपकी उस भाव को पवित्र कर देते हैं और बेहतर रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं। किंतु 500 दिन हो गए हमको इनके बेहतर उत्तम रिजल्ट नहीं प्राप्त हुए। अब हम यहां पर विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे कि देव गुरु बृहस्पति हमको क्या बेहतर फल देंगे। चलिए समझने का प्रयास करते हैं और आपको समझाएंगे कि हाँ देव गुरु बृहस्पति यहां पर हमको क्या उत्तम अच्छे फल प्रदान करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि, आपके लगन पर आधारित है। अगर आपकी मित्रों सिंह लगन है, बहुत सटीकता रहेगी। चंद्र राशि अर्थात मून साइंस, इसे चंद्र राशि पर भी देख सकते हैं। आपको दोनों नहीं पता है उस स्थिति में इस प्रोग्राम को नाम राशि पर देख सकते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। जो हमारे नए दर्शक आज हमसे जुड़े हैं उनका बहुत बहुत आभार है। आज हमारे पहली बार अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकते हैं, सिर्फ आप सब्सक्राइब का बटन दबाने से। हम आपके लिए अपने इष्ट से यही प्रार्थना करते हैं, हे इष्ट जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम समस्या हो रही है प्रभु उनको दूर करें, आपकी कष्ट परेशानियों को दूर करें। जो हमारे पुराने दर्शक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके जीवन से दीनानाथ हे करुणा निधान हे शनिदेव महाराज, उनके जीवन से जो भी कष्ट परेशानी हो रही है उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज करवाना चाहते हैं तो वीडियो में आपको कहीं नंबर हमारा दिख जाएगा, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज भी करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देव गुरु बृहस्पति कहां पर विद्यमान है मित्रों, आपके ठीक भाग्य स्थान पर विद्यमान है। भाग्य स्थान पर यहां पर यह देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। यहां पर देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्य में वृद्धि करने जा रहे हैं। जब इंसान का लक साथ में नहीं होता है तो बहुत सारे कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कार्यों में सफलता नहीं प्राप्त होती है। और जब मित्रों हमारा भाग्य साथ में होता है तो हम कहीं भी कदम रखें, कहते हैं ना कि मिट्टी को पकड़े तो सोना बन जाए। अर्थात इसी तरीके से आप अंदाजा लगाइए कि यहां पर बेहतर रिजल्ट हमें देव गुरु बृहस्पति के प्रदान होंगे, अच्छे बेहतर रिजल्ट, क्योंकि हमें 1.5 वर्षों से जो हमें नहीं प्राप्त हो पा रहे थे बेहतर अच्छे रिजल्ट, वह हमें रिजल्ट यहां पर 500 दिनों के बाद में, क्योंकि मित्रों राहु महाराज का प्रकोप रहा देव गुरु बृहस्पति के साथ में। जब तक हमें देव गुरु बृहस्पति उत्तम अच्छा फल देते तब तक राहु महाराज आ गए, तो राहु महाराज के कारण आने के कारण हमें उत्तम फल नहीं प्राप्त हुए। तो यहाँ पर भाग्य का हमें साथ उत्तम अच्छा मिलने वाला है। हमारा भाग्य का साथ मित्रों हमको यहाँ पर 65% अर्थात 65% हमें भाग्य का साथ यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति से मिलेगा। यहाँ पर शुभ कार्य, घर में शादी विवाह आपके शुभ कार्य हो सकते हैं। कुछ शुभ कार्य करना चाह रहे थे वह शुभ कार्य आप कर पाएंगे। यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति मित्रों मार्च और अप्रैल के महीने में आपके शुभ कार्य और आपका भाग्य का साथ बहुत बेहतर रहेगा। बहुत सारे कार्य आपके जो अधूरे बने पड़े थे, काफी प्रयत्न करने के बाद भी आपके कार्य नहीं बन पा रहे थे, जो आपको लगता था कि यह कार्य हमारे 100% 100% हमारे बनेंगे, किंतु वह कार्य आपके नहीं बन पा रहे थे। ऐसे कार्य मित्रों संभवतः ही आपके बनेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, देव गुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां भी हैं। अच्छा, यहां पर आपकी यात्राओं में जो सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी वह यात्राओं में भी आपके सफलता आपको प्राप्त होगी। देव गुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी? पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, जो आपके अलग अलग भाव को प्रभावित कर रही है। पहली देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5 आपके लगन भाव पर ही पड़ रही है। अर्थात लगन हमारा सर, मानसिक दिक्कत परेशानी आपको हो रही थी, टेंशन, सर में दर्द वगैरह रहता था, वह दर्द परेशानी आपके दूर होगी। जो टेंशन आपके दिमाग में चल रही थी, यानी मानसिक आपको दिक्कत परेशानी चल रही थी, बोलने में अटकटाहट थी, या पर चेहरे पर कोई निशान था जो, या घाव वगैरह कोई था जो आपका भर नहीं पा रहा था, वह आपका दूर होगा। शरीर में कहीं अगर पैरालाइज हो गया था आपको मेडिसिन फायदा नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं आपका यह भी ठीक होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें कि मान सम्मान में, आपके मान सम्मान में देव गुरु बृहस्पति यहां पर वृद्धि करेंगे।
उसी के साथ ही साथ दुख आपके कम होंगे और सुखों की वृद्धि होगी। जो जीवन में सुख चाहिए वह सुख हमें प्राप्त यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले कि स्थान, आपका स्थान परिवर्तन भी करवा सकते हैं अच्छी जगह, किंतु अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण अवश्य करवा लें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि की मैं बात करूं, देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि कौन सी है? सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के 1 2 3 4 5 6 7 आपके ठीक मित्रों पराक्रम साहस भाव पर, यहां पर आपके साहस में वृद्धि करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस ये बढ़ेगा, आपका काम के प्रति जो आपका साहस है, ये साहस हर चीज में, जैसे अभी तक साहस आपका साथ नहीं था, आप साहस जैसे, क्योंकि राहु महाराज की भी दृष्टियां यहीं पर पड़ रही थी, राहु गुरु बृहस्पति की डिग्री भी उत्तम नहीं थी और अच्छा फल भी नहीं दे पा रहे थे, तो हमें साहस नहीं हमारा बन रहा था। हम कहीं भी जैसे कोई कह देता ये काम मत करो, या हमारे लोग हमें हमारा मनोबल डाउन कर देते, जिससे हम खुद डाउन हो जाते थे और हमारा साहस नहीं हमारे कार्यों में हमारा साहस नहीं साथ देता था। कहीं ना कहीं आपका साहस बढ़ेगा, बल, शरीर के अंदर ताकत, कोई रोग परेशानी आपको हो रही थी वह आपकी दूर होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे बताएं आपको कंठ स्वर वाणी, यही हमारा भाव कंठ स्वर वाणी का होता है। कंठ स्वर वाणी में आपके तीनों चीजों में सुधार होगी। आप टीचर हैं, आप बोलने का काम करते हैं, या कुछ भी जैसे आप किसी को समझाते हैं, इस तरीके का आपका कार्य है, यानी बोलने का कार्य है, तो कहीं ना कहीं लोगों को आपकी बातें अच्छी ना लगना, या आपकी बातों में मधुरता, या फिर आप संगीतकार हैं, कलाकार हैं, मनोरंजन क्षेत्र में कार्य करते हैं, आपके लिए उत्तम बेहतर समय होगा। या फिर आप संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, जैसे आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, आपके बिजनेस व्यापार, हर इस तरीके कपड़ों का बिजनेस व्यापार है, उसमें भी आपके ग्रोथ होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि की हम बात करें, देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि है मित्रों कौन सी? नवम दृष्टि। नवम दृष्टि आपके कौन से भाव को प्रभावित करेगी? आइए हम समझते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके ठीक पंचम स्थान पर। पंचम भाव किसका होता है? बुद्धि का होता है। अभी तक जो बुद्धि आपकी कार्य नहीं कर रही थी, या बुद्धि माइंड से आप अच्छा नहीं सोच पा रहे थे, कोई डिसीजन अच्छी नहीं ले पा रहे थे, नकारात्मक सोच थी आपके अंदर, वह नकारात्मक सोच होगी। बुद्धि का यहाँ पर अच्छा उपयोग आपका होगा, बुद्धि में आपके वृद्धि होगी। अच्छा, स्टूडेंट हैं, जो लोग विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी उत्तम समय, अच्छा पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी होगी, एग्जाम वगैरह अच्छे होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आप शादी से पहले प्रेम करते हैं तो वह लव लाइफ आपकी उत्तम होगी, बेहतर होगी। पेट संबंधी कोई रोग परेशानी आपको परेशान कर रही थी, वह भी आपकी दूर होगी। देखिए यह सब जो हम आपको फल बता रहे हैं, यह बिना कर्म किए हमको नहीं प्राप्त होंगे। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें फल नहीं प्राप्त होंगे। विचार और बुद्धि हमें देवगुरु बृहस्पति से आएगी, ये सब अपने कार्य को संपूर्ण करने की। यह शक्ति हमें कहां से प्रदान होगी? देवगुरु बृहस्पति अर्थात जुपिटर। हमें इनसे जो है, हमें हमारे अंदर एक ऊर्जा प्रकट होगी, जिनसे हम यह कार्य कर पाएंगे। हमारे अंदर विचार बदलेंगे। यह चीज यहाँ पर हमें ग्रह क्या देते हैं? विचार, हमारे विचारों को बदलते हैं, हम उसी प्रकार से अपना कार्य करते हैं। रेमेडीज, उपाय क्या करने हैं दर्शकों? अच्छा, यहां पर आपको संतान का भी सुख देवगुरु बृहस्पति देंगे। उपाय, रेमेडीज आपको क्या करनी है मित्रों? आपको उपाय के लिए बता दें कि आप देखिए भगवान साक्षात श्री हरि ही गुरु बृहस्पति हैं, तो आप भगवान श्री हरि की आराधना करिएगा। केले के जड़ पर आप हल्दी डालकर जल चढ़ाइएगा। गुरुवार के दिन छोटी छोटी कन्याओं को फलों का दान करिए। फलों का दान आप छोटी छोटी कन्याओं को करिए, इससे भी देवगुरु बृहस्पति उत्तम फल, अच्छा फल देते हैं। वहीं पर नॉन वेज वगैरह गलत चीजों से दूर रहिएगा आप, क्योंकि ऐसा करने से भगवान श्री हरि रुष्ट होते हैं। तो आप यह सब थोड़ा सा, खासकर गुरुवार के दिन तो बिल्कुल ना करें आप। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।